हेलो दो हेलो दोस्तों, आप सभी के इस चैनल में स्वागत है जिसका नाम है शक्ति है। इस चैनल पे मैं आपको ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करता हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज की। इससे पहले मैंने कंप्यूटर ग्राफिक्स की वीडियोस डाली थी। आज से मैं नेटवर्किंग की ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। नेटवर्किंग राउटिंग की, राउटर पे राउटिंग कैसे करते हैं, स्विचिंग पे राउटिंग कैसे करते हैं, पैकेट ट्रेसर में। तो आज की जो मैं पहली वीडियो है, आज मैं इसमें बताऊंगा कि आप कैसे दो डिफरेंट नेटवर्क को एक राउटर से का इस्तेमाल करके कैसे उन्हें कम्युनिकेट करा सकते हैं और कैसे राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए चलो हम अपना पैकेट ट्रेसर ओपन करते हैं। पैकेट ट्रेसर पे आने के बाद कुछ कंप्यूटर्स ले लेते हैं। कंट्रोल दबा के क्लिक करोगे तो एक साथ ही पीसी या स्विचेस ले सकते हैं। ये मैं 3 पीसी यहाँ ले लिया, 3 पीसी इधर के नेटवर्क ले लिया। फिर हमें एक राउटर चाहिए। एक मैंने राउटर इसका ले लिया, ठीक है। फिर मुझे 2 स्विचेस चाहिए क्योंकि 2 अलग नेटवर्क में कम्युनिकेट कराना है, ठीक है। फिर इन्हें केबलिंग से जोड़ देते हैं। स्विच और पीसी को जोड़ने के लिए कॉपर स्ट्रेट का केबल इस्तेमाल करते हैं। स्विच का 0 पोर्ट एंड पीसी का मतलब स्विच का 1 पोर्ट। फिर दूसरे से इसको एंड तीसरे से इसको। इसी तरीके से इधर पहले को इससे, दूसरे पोर्ट को दूसरा पीसी और तीसरे पोर्ट को तीसरा पीसी से, ठीक है। और फिर राउटर को स्विच से जोड़ने के लिए हम करें बस ये हमने 24 पोर्ट से राउटर को जोड़ा है और फास्ट इथरनेट पोर्ट से जोड़ेंगे। F0 से इससे जोड़ा और इसके 24 पोर्ट का F010, ठीक। फिर इसके बाद राउटर पे चलते हैं राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। इसे देख लेना पहले ऑन है। ऑन होने के बाद हम CLI मोड में जाते हैं। CLI मोड में पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़। जब राउटर ऑफ होता है और जब हम ऑन करते हैं तो इसका ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसका लोड हो रहा होता है। ये अपना OS लोड हो रहा होता है। जैसे जब हम PC ऑन करते हैं, जब सर्कल घूमता है तो इसी तरह का इसका भी होता है। ये अपना OS। जब ये ऑप्शन आ जाए तो इसके बाद आपको नो करना है, यस नहीं करना है, क्योंकि यस करने पर वो बाय डिफॉल्ट साइज सेटिंग करता है। हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी कोई नो करने के बाद ये जो मोड होता है इसे हम एनेबल मोड कहते हैं। ये स्टार्टिंग मोड होता है। इसके बाद हम इसमें एनेबल मोड में जाते हैं, जैसे प्रिविलेज मोड। एनेबल मोड में जाने के लिए हम किया एनेबल कमांड लिखते हैं। ये पूरा कमांड नहीं आता तो आप टैब दबा के लिख सकते हो। एनेबल लिखने के बाद एंटर करेंगे तो हैश आ गया, ये एनेबल मोड में आ गया। फिर उसके बाद हम जाते हैं एनेबल मोड में आ गया। फिर उसके बाद हम कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड में जाते हैं, क्योंकि जितने भी हम कमांड मतलब राउटर पर कॉन्फ़िगर करेंगे वो कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड में जाकर करेंगे। इस मोड में हम शो से रिलेटेड कमांड चला सकते हैं, जैसे कि शो IP राउट। देखो अभी हमने किसी को IP नहीं दी है यहाँ पे, इसलिए इसे शो नहीं कर रहा है। जब हम IP देंगे तो दिखाएगा। तो पहले हम चलते हैं कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड है, तो पहला स्टेप एनेबल, दूसरा कमांड चलाना है कॉन्फ़िग स्पेस T लिख के टैब दबा देना, पूरा कमांड आ जाएगा। एंटर करना कॉन्फ़िग टर्मिनल, ये टर्मिनल मोड में आ गया। फिर हम पहले क्या करेंगे, पहले इन जो ये राउटर के पोर्ट्स हैं ये दोनों, इन्हें पहले हम ऑन करेंगे। पहले इस पोर्ट को ऑन करेंगे, इसे IP देंगे, फिर इस पोर्ट को ऑन करेंगे और इसे IP देंगे। तो इंट ये जो पोर्ट था हमारा 00 था और फास्ट इथरनेट का था क्योंकि हमने FA से जोड़ा है। FA इंट पोर्ट का नाम FA और पोर्ट का नंबर 0/0 और एंटर। फिर इसके बाद लिखेंगे नो SHUT टैब दबा देना, ओह टैब तो नो शट डाउन को क्या लिखना, फिर एंटर। तो इससे क्या होगा, तो राउटर जो हो जाएगा ऑन हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या देंगे, IP देंगे इसकी IP स्पेस एड सिग्नल टैब दबा देना, फिर यहाँ IP देना 10 जो आपको मन करे 1.1 में दे दिया और इसका सबनेट मार देना 252.2.0, फिर एंटर। तो इस तरीके से हमने इस पोर्ट को IP दे दिया। यही काम हम दूसरे पोर्ट पे जाएंगे, इस वाले पे जो कि 01 था। तो इसके लिए हम पहले एग्जिट होते हैं क्योंकि फिर से कॉन्फ़िग मोड में आ गया। फिर हम लिखते हैं इंट फास्ट इथरनेट, जो ये वाला पोर्ट था वो 0/0 था। अगर देखना है आपको पोर्ट कौन सा तो आप यहाँ पे ले जाइए कर्सर, देखो 0/0 है।
0/1 है। फिर हम आते हैं एंड फास्ट नेट 0/1 एंटर। नो शट डाउन SHUT शट डाउन। टैप दबाने पर अकाउंट आता है, ये भी ऑन हो गया। अभी से हम IP देंगे, IP इस डिफरेंट देंगे क्योंकि इस नेटवर्क को हमने 1.1 दिया क्योंकि राउटर क्या करता है, 2 डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेट करता है। अगर हम सेम नेटवर्क का तो कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो इसे हमने 1.1 दिया, इसे हम क्या करेंगे 2.1। तो IP एड्रेस 168.2.1 स्पेस, इसके सबनेट मास्क 255 और सबनेट मास्क 255 क्योंकि ये जो IP है क्लास 3 की थर्ड की IP है, इसलिए सबनेट हमने ये रखा। सबनेट मास्क आपको पता ही होगा कैसे निकालना, ठीक है। तो क्लास 3 की है, इसलिए सबनेट मास्क ये है। फिर एंटर। इस तरीके से हमने दोनों को IP दे दी, दोनों पोर्ट को, और एग्जिट कर देंगे, ठीक है। तो अभी जब हम यहाँ से इसे पिंग करेंगे तो पिंग नहीं होगी क्योंकि हमने इन PCO को IP एड्रेस नहीं दिया है। तो इन PC को IP एड्रेस देंगे। सबसे पहले PC पे गए, किसी भी चलो डेस्कटॉप पे गए, फिर IP पे लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे 192.168 1 की रेंज में का नेटवर्क है। इधर का जो है 1 की रेंज में, और इधर का जो है वो 2 के है। तो इसलिए हम 1.1 इसको दिया था, इसे हम देंगे 1.2, 1.3, 1.4। तो 1.2 सबनेट मास्क की बाय डिफॉल्ट ले लेगा, और डिफॉल्ट गेटवे हमें देना पड़ेगा जो हमने राउटर को दी थी यहाँ पे, इधर वाले पोर्ट को, ठीक है। 1.1 कट कर देना। तो इस PC को हमने मिली, इसी प्रकार हम इस PC को देते हैं, इधर वाले को देंगे 2 का रेंज का 192.168.2.1 डिफॉल्ट मतलब मास्क ले। और क्यों किसी मना करा क्योंकि हमने राउटर को दे रखा है 192.168.2.2 और डिफॉल्ट गेटवे 2.1 क्योंकि राउटर को इस बार हमने ये दिया था। इतना करने का कट। हमने सिर्फ इस और इस PC को IP दी, इन दोनों को IP नहीं देते, दोनों कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो पहले इन दोनों को चलो चेक कर ले। इसके करने के PC पे हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे IP config विदाउट स्पेस, ये लिखेंगे तो इसकी IP दिखा देगा। देखो इसकी IP ये है, इस PC मैं चाहता हूँ पिंग करूँगा, मैं इसके राउटर से पिंग करके देता हूँ। राउटर को मैंने क्या दी थी IP 192.168.1.1। अगर पिंग होता है तो रिप्लाई आएगा, देखो फर्स्ट रिप्लाई, सेकंड रिप्लाई, थर्ड रिप्लाई एंड 4 रिप्लाई। तो इसका मतलब वो गेटवे से कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार मैं अगर दूसरे तरफ की जो PC जिसकी एड्रेस हमारा 2.1 है, इससे हम कम्युनिकेट करा कर देखते हैं। तो पिंग एक कमांड होती है चेक करने के लिए, पिंग 192.168.2.2 था PC का, एंटर। तो देखो फर्स्ट पिंग तो टाइम लग रहा है, पहला रिक्वेस्ट टाइम आउट और फिर देखो रिप्लाई आ रहा। तो इस तरीके से अब मैं एक मैसेज करके दिखाता हूँ। ये मैंने मैसेज उठाया और ये मैंने इसको भेजा सक्सेसफुल। लेकिन अगर मैं इसको रिसीव भेजूँगा किसी को तो फेल होगा क्योंकि हमने पोर्ट मतलब इन्हें IP दी नहीं है। तो इसी प्रकार तुम इन दोनों को IP देकर चेक कर सकते हो। तो आई होप आपको सिंपल एक नेटवर्क राउटर में राउटिंग कैसे करी जाती है समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ कमांड क्या क्या चलानी है। सबसे पहले एनेबल मोड में जाना है, एग्जिट हो जाता हूँ, बता देता हूँ। एग्जिट बिल्कुल यहाँ पे आने के बाद आपको एनेबल लिखना है, फिर कॉन्फ़िग टर्मिनल लिखने के बाद एंटर करना। यहाँ पे सारी कमांडें चलानी है जो मैंने चलाई थी। तो ठीक है, जो जो कमांडें चलाई थी आपको पता ही है। कॉन्फ़िग टर्मिनल माना फिर लिखते हैं हम पोर्ट को ऑन करेंगे, जो पोर्ट का जो भी कमांड है इंट लिखना, फास्ट इथरनेट लिखना है और पोर्ट का नाम, और शट डाउन ऑन करना, फिर IP देना है। आप दोबारा से एक बार और वीडियो देखोगे और कमांड लिख लेना, फिर प्रैक्टिस कर लेना। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको ये नेटवर्क समझ में आ गया हो कैसे क्रिएट करना है, सिंपल राउटिंग कैसे करी जाती है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि 2 राउटर के बीच में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, स्टैटिक राउटिंग और डिफॉल्ट। फिर उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे प्रोटोकॉल्स कैसे चलाते हैं, स्विचिंग कैसे करते हैं। तो अगर इन सारी वीडियोस को आपको देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।